दोस्तों जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे जो फील्ड है लाइब्रेरी साइंस के सबसे जाने माने व्यक्ति डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है ये हमारे क्या हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। मतलब इन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान का जनक भी कहा जाता है किसे? तो लाइब्रेरी जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कहा जाता है। तो इन्हीं पे मैं कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव कम से कम 50 लेके आया हूँ, इसे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। और यह आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप KVS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर NVS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिहार लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं, या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन पे आए जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी MCQ हैं, 50 MCQ हैं, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है क्या कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था आपका 12 अगस्त 1892 में हुआ था। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? 12 अगस्त 1892 में है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को कहाँ हुआ था भाई? तो सियाली में हुआ था। कभी एड्रेस से पूछ देता है तो एड्रेस आपका क्या हो जाएगा? सियाली में हुआ था। सियाली अभी कहाँ है ये? तो सियाली अभी उस समय ये मद्रास में था, और अभी जो इसका नाम हो गया है चेंज होकर आपका ये हो गया चेन्नई। ठीक है, ये अभी आपका क्या हो गया? चेन्नई बना हुआ है। और इसीलिए हर वर्ष 12 अगस्त को पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। मतलब आपको इन्हीं के 12 अगस्त का जो इनका डेट ऑफ बर्थ है, तो इसी पे लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। क्या? 12 अगस्त को। ठीक है, तो 12 अगस्त लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किस क्षेत्र में जाना जाता है? ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन को किस क्षेत्र में जाना जाता है? तो अभी तो इन्हें जाना जाता है पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन इससे पहले इन्हें गणित के क्षेत्र में जाना जाता था। इससे पहले इनको गणित के क्षेत्र में जाना जाता था। डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। अभी इनको भारत में क्या कहा जाता है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जैसे मैंने पहले बताया ऊपर में पहले, और जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन इन्होंने इससे पहले क्या थे ये? उससे पहले ये मैथ के टीचर थे ये। ठीक है, उन्होंने इस क्षेत्र में नई प्रणालियाँ और सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने बहुत सारे इसमें बुक्स दिए हैं। ठीक है, और इसमें रूल्स दिए हैं बहुत सारे। किसमें? तो आपको लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में। उससे पहले ये क्या थे? तो उससे पहले ये गणित के टीचर थे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने BA और MA की डिग्री कहाँ से प्राप्त की है? ठीक है, तो जैसे BA और MA की डिग्री होता है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल BA MA करते हैं, वही BA और MA की डिग्री कहाँ से प्राप्त की थी? तो BA और MA की डिग्री जो है उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त किया था। ठीक है, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। रंगनाथन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1913 में और 1916 में, तो 1913 में क्या किया था? BA किया था, और 1916 में क्या किया था? उन्होंने MA की डिग्रियाँ उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है? पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने अभी बताया कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त कब किया गया? है ना, पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त कब किया गया? मतलब उन्हें लाइब्रेरियन कब बनाया गया? कहाँ पर? तो मद्रास यूनिवर्सिटी में। तो पहला लाइब्रेरियन कब बने थे? वो कहाँ बने थे? तो पहला बने थे वो मद्रास यूनिवर्सिटी में बने थे। ठीक है, और कब बने थे? तो 1924 में बने थे। ठीक है, 1924 में बने थे वो, मद्रास में लाइब्रेरियन बने थे। और उसी टाइम में जब उन्होंने यहाँ से लाइब्रेरियन बना था, उसके बाद वो लंदन चले गए थे पढ़ने के लिए। लंदन चले गए थे इस पर और रिसर्च करने के लिए चले गए थे। फिर वहाँ से आए थे 1925 में, और 1925 में आने के बाद उन्होंने आते सबसे पहले क्या दिया? उन्होंने त्रिमूर्ति अवधारणा दिया था। ठीक है, त्रिमूर्ति अवधारणा इन्होंने दिया था। कब दिया था? वहाँ से लौटने के बाद 1925 में दिया था। तो याद हो गया, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपका हो गया। क्या क्वेश्चन हो गया आपका? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मद्रास विश्वविद्यालय में कब पुस्तकालय बनाया गया था? तो उनको लाइब्रेरियन बनाया गया था 1924 में। फिर वहाँ से वो गए लंदन, फिर वहाँ से वापस आए 1925 में। तो उन्होंने क्या दिया? त्रिमूर्ति अवधारणा दिया था। त्रिमूर्ति अवधारणा क्या है? तो पहला है पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। ये आपका क्या है? पाठक, पुस्तक और कर्मचारी, यही आपका त्रिमूर्ति अवधारणा है। इस पर डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन सिस्टम कब तैयार किया था? ये कोलोन क्लासिफिकेशन क्या है? एक बुक है।
जिसमें बहुत सारे रूल लिखे हुए हैं कि बुक को कैसे क्लासीफाई किया जाएगा, कैसे क्लासिफिकेशन करना है। तो इन्होंने बुक का कब तैयार किया था, तो 1933 में तैयार किया था। पहला बुक इनका यही था, 1933 में बुक आया था, ठीक है, पहला बुक। उन्होंने 5 सिद्धांतों के आधार पर 1933 में कोलन क्लासिफिकेशन का प्रणाली विकसित किया, जो आज भी प्रासंगिक मान्यता है, ये आज भी बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा था क्या, CCC। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किससे संबंधित है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किससे संबंधित है ना। ये क्वेश्चन आपका देखिए, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड किससे संबंधित है, तो आपका कैटलॉगिंग प्रणाली से संबंधित है, कैटलॉगिंग प्रणाली से संबंधित है। CCC एक क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड है जो पुस्तकालय कैटलॉगिंग के लिए रंगनाथन द्वारा विकसित किया गया है। CC भी कब बनाया गया था, 1933 में, और 1900 फिर CCC बनाया गया था 1934 में। ये भी लाइब्रेरियन, दोनों लाइब्रेरियन कौन से, डॉक्टर SR रंगनाथन, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा ये दोनों रूल दिया गया था, दोनों बुक पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर SR रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस के कितने सिद्धांत दिए थे, तो लाइब्रेरी साइंस के कितने सिद्धांत दिए थे, लाइब्रेरी साइंस के कितने रूल दिए थे, तो 5 दिए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5। डॉक्टर SR रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान के लिए 5 मूल सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस ये कहा जाता है, ठीक है। डॉक्टर SR रंगनाथन की कौन सी रचना सबसे पहले प्रकाशित हुई थी, तो मैंने बताया था अभी कि सबसे पहले रचना कौन सा प्रकाशित हुई थी, 1933 में, और CC है ना, CC हुआ था कोलोन क्लासिफिकेशन, ये सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। उनकी सबसे पहली प्रसिद्ध और रचना मानी जाती है, सबसे पहली और ये सबसे प्रसिद्ध भी है, 1933 में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक आर फॉर यूज किसने कहा, बुक आर फॉर यूज ये भी उन्होंने कहा था, रंगनाथन ने कहा था अपने सेकंड 5 लॉ जो दिए थे उन्होंने, 5 लॉज जो दिए थे उसमें सेकंड जो लॉज है यही है, बुक आर फॉर यूज है ना, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई कहाँ से अध्ययन किया था, तो रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई जो है कहाँ से किया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से, जो मैं बताया था जब 1924 में वो लाइब्रेरियन बने तो वहाँ से चले गए, फिर कहाँ 1924 में ही चले गए थे लंदन, वहाँ से उन्होंने पूरा पढ़ाई किया, फिर वापस आए। 1925 में रंगनाथन लंदन यूनिवर्सिटी से कॉलेज में पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन किया, ताकि वह मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय पद पर योग्य बन सके। जब उनको मद्रास यूनिवर्सिटी में 1924 में बनाया गया था लाइब्रेरियन, तो उन्हें कुछ नॉलेज नहीं था, ठीक है, कि कैसे लाइब्रेरी को करना है, तो फिर उन्हें 1924 में ही लंदन चले गए वहाँ से सीखने के लिए। फिर वहाँ सीख के आए कब, 1925 में सीख के आए थे, और फिर 1925 में सीख के आने के बाद त्रिमूर्ति अवधारणा दिया था, और उसके बाद वो लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे योगदान दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रंगनाथन ने किस संस्था में पुस्तकालय विज्ञान पढ़ाया, पुस्तकालय विज्ञान किस संस्थान में पढ़ाया है, सबसे पहले पढ़ाया था BHU में, ठीक है, BHU में उन्होंने सबसे पहले पढ़ाया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उन्होंने पहला क्लास लिया था, ठीक है। 1947 से लेकर 54 तक उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय विज्ञान के प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया था, मतलब टीचर के रूप में काम किया था। और BHU में कम से कम उन्होंने 1.5 लाख से ज़्यादा बुक का एक्सेसनिंग भी किया था वहीं पर रह कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म किसका सिद्धांत का भाग है, किसका भाग है, ये तो 5वां भाग है। ये लाइब्रेरी साइंस का जो 5 रूल उन्होंने दिया था, 5 लॉज, तो उसमें पाँचवा जो है, जैसे 1 2 3 है ना, 4 5, तो पाँचवा ये क्या है, रूल क्या है, तो 5वां रूल यही है आपका, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है ना, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर रंगनाथन का प्रसिद्ध नियम, सबसे प्रसिद्ध फेमस नियम कौन सा है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये 4th रूल है, जो क्या है, सेव द, पाठक का समय बचाया, पाठक का समय बचाने का काम, समय बचाए, ये आपका 4th रूल है ना। चौथा रूल है, यह रंगनाथन का चौथा नियम है, जो कि पाठक को समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलन वर्गीकरण प्रणाली में कोलन का क्या अर्थ है ना, कोलन वर्गीकरण, कोलन क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तो COLON, इसमें कोलन हम लोग जो लिखते हैं नॉर्मली, ये 2 बिंदु जो होता है इसे हम लोग कोलन कहते हैं, ठीक है, तो यही मतलब है। कोलन क्लासिफिकेशन में कोलन का मतलब है ये डॉट,
ये डॉट जो लिखा हुआ है ना, ये डॉट जो होते हैं, कहीं कहीं हम लोग लिखते हैं ना, दो डॉट देते हैं, वो कॉलन का मतलब है, जो विभिन्न वर्गों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका काम क्या है, विभिन्न वर्गों को अलग करने का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब वर्ग क्या होते हैं, कितने होते हैं, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे किसी नए वीडियो में। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, कोलोन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो पहला वर्ष पहले ही बता दिया था मैंने, 1933 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका लगातार प्रकाशित करते किया गया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर रंगनाथन को कौन सी समिति का सक्रिय सदस्य के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने किस समिति का सक्रिय सदस्य मतलब एक्टिव सदस्य माना जाता है, किस में, तो पुस्तकालयों की व्यावसायिक समितियां में, है ना, पुस्तकालयों की व्यावसायिक समितियां में। ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर। रंगनाथन पुस्तकालयों की योजना के संचालन में कई व्यावसायिक और समितियों की सक्रिय भूमिका निभाते थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सीसीसी का संक्षिप्त रूप क्या है। सीसीसी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो सीसी का संक्षिप्त क्या हो जाएगा, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। सीसीसी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो कैटलॉगिंग कोड जो रंगनाथन द्वारा विकसित किया था। अभी मैंने बताया था सीसीसी भी डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और सीसी भी डॉक्टर रंगनाथन के थ्रू ही किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर रंगनाथन की पुस्तक प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई। ठीक है, तो इनके बारे में ऑटोबायोग्राफी है, तो ये देख सकते हैं आप, प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑटोबायोग्राफी ने एक बुक लिखी है उन्होंने, जिसमें 5 लॉज भी है। ये आपका 1937 में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की गहरी समझ के लिए प्रकाशित की गई थी। अब लाइब्रेरी साइंस को आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, है ना। इसका आपका ई बुक भी मिल जाएगा नेट पर, आप इसका ई बुक भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और या फिर इसका आपका हैंड बुक भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बुक कब प्रकाशित किया हुआ था, तो यह बुक आपको 1937 से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इन इंडिया विषय किसने लिखा था। तो ये भी लाइब्रेरी साइंस जितने रिलेटेड बुक हैं जो इंडिया में प्रकाशित हुए थे, वो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, तो डॉक्टर इसका भी रंगनाथन क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर इज डॉक्टर रंगनाथन। ठीक है, भारत में पुस्तकालय अधिनियमों को जरूरत को समझते हुए इस विषय पर काम किया था, किसने काम किया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो मैंने बताया था 12 अगस्त 1892 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर रंगनाथन को भारत में पुस्तकालय विज्ञान का क्या माना जाता है, संस्थापक, संरक्षक, मार्गदर्शक या फिर लेखक। तो उन्हें संस्थापक किया था, ये पुस्तकालय विज्ञान को उन्होंने संस्थापक किया था, एस्टेब्लिशमेंट किया था, तो इसलिए उन्हें संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर। उन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक माना जाता है, जिसे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियमों का पहला नियम क्या है। उन्होंने 5 नियम दिया था, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, चौथा और ये 5वां। उन्होंने 5 रूल दिया था, 5 का मैं बताऊंगा वीडियो बना करके। अगर आप इस पर नया वीडियो चाहते तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इस पर नया वीडियो बना कर दूंगा। ठीक है, तो 5वां नियम का पहला नियम क्या है, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, है ना, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित 5वां नियम क्या है। तो 5वां नियम अभी मैंने बताया था कि पुस्तकालय क्या है, एक बढ़ता जीव है, यह वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय क्या है, एक बढ़ता जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलोन क्लासिफिकेशन सिस्टम किस वर्ष प्रकाशित की गई थी। कोलोन क्लासिफिकेशन सिस्टम किस वर्ष प्रकाशित की गई थी, सीसी किस वर्ष आया था। तो हम लोगों ने पढ़ चुका था ऊपर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1933 में ये बना हुआ था। कोलोन वर्गीकरण प्रणाली 1930 में रंगनाथन द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, ये हम लोग जान चुका है। और आज के लिए इतना ही। आज में हमने 25 क्वेश्चन कवर किया है। नेक्स्ट कल के वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन कवर करेंगे और टोटल 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक निकालेंगे और उसमें एक नया टॉपिक के साथ से उसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये आपको वीक में 3 दिन आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। और आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको वीक में 6 दिन आपका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत तक इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।